ये खबर तुमने उन तक पहुंचाई है, ये काफी हिम्मत का काम है। सिर्फ 2 शिष्यों ने प्रतिबंधित जगह पर घुसने की हिम्मत दिखाई है। बड़े भाई, उनके गुरु कांग सॉन्ग की खातिर उन्हें जाने दीजिए, कृपया जाने दीजिए। जाने दो छोटी बहन, क्या ये हमारे नियमों के खिलाफ नहीं है? ये कोई बच्चों का खेल है? हमारे समुदाय के नियमों के अनुसार मुझे ये बात गुरुजी को बतानी होगी। भगवान की कृपा से मेरे पास ये ताबीज था। हालांकि वो क्षेत्र प्रतिबंधित था। बाहर के द्वार के मुकाबले यूंशिया शिखर काफी बड़ा था। जब गुरु देखेंगे कि हमारी खेती में बदलाव हो गया है तो वो शिष्य हमें बना लेंगे। ये आवाज कैसी? बड़े भाई, क्या यहाँ पे आध्यात्मिक जानवर की गुफा है? मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। मैंने कभी ये गुफा नहीं देखी। सच में ये आध्यात्मिक जानवरों की गुफा है? चलो चलकर देखते हैं। चलो। मैं अमर होने का अभ्यास हजारों सालों से कर रहा हूँ, पर मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया कि अच्छा बुरा सफेद काला क्या है। दार्जिलिंग एक संघर्ष है और बुराई तो वफादारी की तरह है। क्या सही है और क्या बुरा है? सही सही होता है और बुरा बुरा होता है। इसमें इतना मुश्किल क्या है? बड़े भाई, ये तो ऐतिहासिक युग का जानवर है। ये दोनों लोग 5 रंग की दिव्य रोशनी से नहीं डरे। क्या ये वो लोग हैं जो इसे लूटने के योग्य हैं? तुम ठीक हो? बाईजी लिंगफैंग, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना एक अपराध है, तो आओ इसकी सजा ले लो। बड़े गुरुजी, खेती बाड़ी के लिए पहचान होना जरूरी है, शिष्य के लिए तो नहीं। और हमारे गुरुजी दुनिया घूमते हैं और उन्हें किसी भी समुदाय की पहचान नहीं दी। छोटा भाई और मैं इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा ऐसी बात है? तुम जैसे चोरों के लिए कुदरती क्षेत्र एक भ्रम है। द्वार के नियमों के अनुसार बाहरी शिष्य आकर चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी, जो लोग बिना पछतावे के गलती करते हैं उनसे उनका ओहदा छीन लेना चाहिए। छीन लेंगे? गुरुजी, ये इनकी पहली गलती है तो इन्हें बड़ी सजा ना दें। हालांकि इनकी पहली गलती है, पर बाहर के शिष्य को यहाँ आने की अनुमति नहीं है और ये नियम मेरे कुल्लून के पूर्वजों से चलता आ रहा है। ये एक पहचान है, इसमें इतनी परेशानी क्यों? बड़े भाई, आज से ये दोनों क्षेत्र के शिष्य बन गए। क्या ये मामला हम यहीं छोड़ सकते हैं? बड़े गुरुजी, आज अगर हम इनको माफ कर देंगे तो हमारे नियमों का उल्लंघन होगा। जब बड़े बोल रहे हैं तो तुम्हें बीच में अनुमति किसने दी? बड़े भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस बार मैं वापस आया हूं तो ऐसा नहीं है कि शिष्यों पर गुस्सा निकालूं। छोटे भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप सभी बाहर जाइए। छोटे भाई, इस बार कुनलुन खतरे में है। मेरी जानकारी के अनुसार शैतान हाल ही में एकत्रित हुए। शैतानों का मुखिया यूको 1 लाख लोगों को जमा कर चुका है। सफलता का इंतजार करते हैं।
अच्छाई और बुराई की लड़ाई शुरू होने वाली है। हमारा कुनलुन आम लोगों को बचाने के लिए है। छोटे भाई, ये हो क्या सकता है? जब ये फर्क मेरे भाई भी नहीं बता पाए तो मैं कैसे बता सकता हूँ। हालांकि ये चीज मुझे अजीब लग रही है। ये चीज अपने मालिक को पहचान लेती है। ये ऊपर वाले की बनाई हुई चीज काफी अजीब है। शायद ये चीज मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई हो सकती है। क्या ये हुनर है? नहीं, इससे अच्छा तो यही है, लेकिन पता नहीं किस महान गुरु ने इसे छिपा दिया था। इसमें चेहरा तो अच्छा दिख रहा है। क्या तुम लोग इस आईने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का अभ्यास कैसे होगा, क्योंकि तुम लोगों की साधना बर्बाद हो गई है ना। गुरुजी आपका स्वागत। गुरुजी आपका स्वागत है। मुझे गुरुजी कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मैं लगातार विदेश की यात्रा कर रहा हूँ। मेरे शिष्य आगे बढ़ रहे थे तब भी मैं यहाँ नहीं आया। अब क्या चाहते हो मैं सिखाऊं? तुम दोनों कितने प्रगतिहीन हो, ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टियां बिता रहे हो। गुरुजी, अगर वो यानबिन के लिए नहीं था तो किसके लिए? झूठ बोल रहे हैं ये। बकवास बंद करो। अगले महीने प्रतियोगिता है। तुम लोग अभ्यास करके अपनी कला दिखा सकते हो। प्रतियोगिता? सही कहा तुमने। अभी शैतान तैयार है लड़ाई के लिए, और समुदाय ने सोचा है जो बेहतर शिष्य होगा वो पहाड़ों में जाकर उस शैतान को मार देगा। तब तक के लिए यही सही समय है तुम दोनों के अभ्यास करने का। अपने गुरु की इज्जत मिट्टी में मत मिला देना। समझ गया जी। आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। आखिर ये चीज है क्या? मुझे भी नहीं पता। हाँ, बड़े भाई, ये क्या हुआ? भाई ज़ीशैंग, बड़े भाई लिंगफैंग जरूर जीतेंगे। आपको क्या लगता है गुरु कांगसोंग? ये चीज एक प्राचीन आत्मा के खून के घास से बना फल है। खून से बनी औषधि ये तुम्हें थोड़े समय के लिए मदद करेगी ताकि तुम्हें कुछ शक्ति मिले और तुम शान ध्यान को हासिल कर सको। पर मुझे ये बात सताई जा रही है कि मेरी पूरी जिंदगी की तरक्की इस जगह पर रुक जाएगी।
अपनी शक्ति को काबू में रखना। ये अंदरूनी दायरे को दर्शाएगी। लिंग फिंग के बच्चे मर जाओ। भाई ये समुदाय की प्रतियोगिता है, इसमें हार और जीत ऊपर वाले के हाथों में है। तुम और मैं इस घर के नियमों को नहीं तोड़ सकते। भाई यानबिन, कृपया लिंग फैंग को जाने दो। हाँ। छोटी बहन, तुम देख रही हो ना, ये कदम मैंने अंदर के दायरे में रखा है और बड़ों की नजरों में काबिल हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं इसे तड़पा के मारने वाला हूँ और तुम मुझसे दया की भीख मांग रही हो। मुझे तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना। अगर तुम मेरी साथी बनती हो तो मैं आज इसको जिंदा छोड़ दूंगा। नामुमकिन। भाई यानबिन, इस प्रतियोगिता को यहीं पे रोक दीजिए। कृपया बड़े भाई को छोड़ दीजिए। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे? नहीं, मैं वादा करती हूँ। बहुत अच्छे। इस बच्चे को जाने देता, लेकिन गलत तरीके से विद्या सीखी, इसके लिए मौत की सजा दूंगा। अभी इसी वक्त इसे कुल्लून वापस भेज दो। हाँ हाँ। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ये शक्ति कोई और है। ये अलग किस्म का एक जादुई तरीका है, शैतानी तलवार। बड़े भाई, बड़े भाई, ये जादुई तरीका यहाँ नहीं चल सकता। बड़े भाई, इन्हें मौत की सजा सुनाओ। बड़े गुरुजी, बड़े भाई इस जादू को नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ गलतफहमी हुई है। हालांकि भाई यानबीन ने कोई जबरदस्ती की है। गुरुजी, ये दोनों की मिली भगत है। शैतान के जासूस हैं, इसलिए कुल्लून में घुसा है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई शुरू हो गई है। दुनिया के भले के लिए हमें इसे मारना होगा, इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। लिंग फेंग, बाईजी, गुरुजी, तुम्हारा मुकाबला गुरुजी और शिष्य के साथ था, लेकिन गुरु होने की खातिर मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता हूं। बड़े भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की साधना छीन ली है और शरीर की नसों को मुझे बंद करना होगा, ताकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको और शैतान की आज्ञा का पालन करना मुश्किल हो जाए। मैं कुनसंग कुनलुंग के नियम को तोड़ने के लिए शिखर के नीचे जाकर अपने आप को सजा देता हूं। इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, लोगों को पहचान नहीं सकते। मैं आशा करता हूं कि तुम अपना ख्याल रखोगे। लिंग फैंग, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
जब तक हमारी नसों में ये अद्भुत शक्ति है तब तक हमें कुछ नहीं होगा। बड़े भाई, आपको पता है ना कि 10,000 सालों से कोई भी साधु प्रकट नहीं हुए हैं और वही है जो हमें सिखा सकते हैं। उनके अलावा हमारे पास कोई साधना नहीं है, लेकिन लड़ाई की कला हमें अब भी मौजूद है और अगर साधना प्रकट हुई तो हम लोग खेती बाड़ी कर पाएंगे। मैं यानमिन को जरूर पूछूंगा इस सिलसिले के बारे में, तभी पता चलेगा हमें। कुल्लून क्षेत्र को छोड़े हुए में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं वहां जाने का मौका मिलेगा कि नहीं। बहुत हो गया आराम, चलो अब। क्या? रुकिए बड़े भाई, बड़े भाई, आपको कुछ आवाजें आ रही हैं? हाँ, जल्दी इस तरफ। हाँ। बेशरम कहेंगे। अब तुम वो चुप रहो। तुम बेशरम हो, पागल कहीं का। क्या तुम इस पुराने शिखर के घने जंगल से आए हो? तुम एक शूरवीर हो और तुम्हारा सामना इस इंसान से हुआ है। शायद ये ड्रैगन और फिनिक्स में से होंगे। तुम कुछ भी बोल रही हो। इतना अच्छे से पेश आने की जरूरत नहीं है, हमसे तुम कुछ छुपा नहीं सकती। मैं एक अच्छे परिवार से आई हूँ और मैं पहाड़ के उस पार रहती हूँ। मेरा पूरा परिवार इन लोगों के हाथों मर चुका है और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हैं ताकि मुझे किसी को बेच सके। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। हाँ, इस तरफ आओ। हाँ। बड़े भाई, तुम दोनों ने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा? नहीं देखा। उस लड़की की शक्तियां महसूस नहीं हो रही। चलो। वो लोग चले गए। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ए, तुमने मुझे छुआ, इसके जिम्मेदार तुम हो। अपने आप को वो क्या मैंने उसे जानबूझकर नहीं चूमा, वो सब गलती से हो गया था और इन सब का वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। देखिए मुझे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जिम्मेदारी हमेशा बड़े लोग ही उठाते हैं, एक चुम्मा ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है, जानते हो तुम? हे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो और जल्दी आओ। देखो तुम बुला रही है। से अपने गुरु से प्राप्त की है। स्वर्ग और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सारे अवशेष से बनी है। ये लड़कियों के लिए ये सही रहेगा। कैसा है? अच्छा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। बड़े भाई, बड़े भाई, दिला दो ना। दिला दूं? बड़े भाई, कुछ पैसे तो। अरे, गुरुजी का दिया हुआ पत्थर चोरी हो गया। हाँ? बड़े भाई रुकिए। रुको, मैं भी आ रही हूँ। सुनो, बहन युनमैंग, ये लो पत्थर। ताबीज? ये ताबीज कहाँ से लाए? इसकी चिंता मत कीजिए, इसे बेचकर आप कुछ पैसे लीजिए और इनका इलाज करवाइए। अगर तुम नहीं बताओगे कि ये कहाँ से लाए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बहन, एक नेक दिल इंसान ने दिया है मुझे ये। ए, तुम चोर हो? तुम मुझसे चुरा कर ये भाग रहे थे? ये हमसे चुरा कर भाग रहा था। कृपया मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। मेरा भाई बहुत बेचैन है क्योंकि वो पिताजी और बहन की
जान बचाना चाहता है, इसलिए माफ कर दीजिएगा। इसलिए इसे आप वापस ले जाइए। बड़े भाई लीजिए ना। ओह, अगर आपका कहा हुआ सच है तो मैं आपके भाई को दोषी नहीं ठहराऊंगा। आप इसे अपने पास रख सकते हैं। हाँ? ऐसा मत करिए भाई, आप ये पत्थर किसी को यूं ही नहीं दे सकते। आप जानते नहीं ये बहुत कीमती है। वो दूसरे की चीज है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये तुम्हारा परिवार है, क्या हुआ है इन्हें? कोई बीमारी है? मुझे ठीक से याद नहीं, पर थोड़े दिनों पहले अचानक दोनों बीमार हो गए और मैंने काफी वैद्य को दिखाए पर सुधार नहीं हुआ। वो सब बस ये कह रहे थे कि कोई महान शक्ति इनकी जान बचा सकती है। इन बातों पर विश्वास नहीं। ये चाहे जादू हो या चमत्कार, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इनकी जान बचा सकता हूँ तो जरूर बचाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? इसे पकड़ो ध्यान से। ये हमारे कुल्लून का जादू नहीं है, ये तो कुछ और है। पिताजी, पिताजी, बड़े भाई, पिताजी, बड़े भाई। बड़े भाई, अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद इन पर काले जादू का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब उस शैतान की वजह से तो नहीं। जो पूछना चाहते हो ठीक से पूछो। हम दोनों के बीच कोई बात छुपनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है भाई। उन जादुई ताकतों का क्या? तो जादुई शक्तियों का क्या, और अमर शक्तियों का? मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। लोगों को बचाने के लिए शक्तियों में फर्क करना जरूरी है क्या? मैं इस रहस्यमय तरीके से अब बाहर आ चुका हूँ। तुम्हें वो अमर शक्ति हासिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में मदद कर सकता हूँ। जब तुम खेती बाड़ी करना फिर से सीखोगे, तब हम उस समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, और ऐसा होने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? भाई, अब झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हारा भाई झूठ बोल सकता है? बैठो। क्या सच में? मैंने कहा बैठो। आप तो सच में अद्भुत हैं। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये मेरी बेटी है। इसकी माँ बचपन में चल बसी। अब मेरे पास भी समय नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका ख्याल रखेंगे। मैं आप जैसे नौजवान पर भरोसा कर सकता हूँ। अब मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। चिंता न करें चाचा यून, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। पिताजी, आज इनके लिए कुछ पीने की व्यवस्था करते हैं ताकि इन्हें अच्छा लगे। ओह, मैं तो सच में भूल ही गया। अरे बेटा आओ, जल्दी आओ। आराम से, आराम से। अगर अब सब ठीक है तो क्या मैं जा सकती हूँ? क्यों? ए, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? रोको उसे। हाँ हाँ। कहाँ जा रही हो? पीछे मत आओ, मैं कहीं भी जाऊं। तुम्हें क्या मतलब है? जानती हो ना बाहर कितना खतरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं हमारे साथ रहो।
मैं तुम्हें खतरों से बचाऊंगा। ये रख लो। ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। मैं अपनी कीमती चीज, सबसे कीमती इंसान को देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कोई आइए, दान करता, कोई आइए, मेरी मदद कीजिए, कोई और इनकी मदद करो। पिताजी, युनबो, पिताजी, मदद करो। पिताजी, चलिए आइए। मेरी मदद करो। वाइजी संभाल कर। मेरे पहाड़ के शिष्यों के अनुसार भाई जे और लिंगफेंग शैतान के रास्ते पे निकल चुके हैं और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी है। ये है उनके खिलाफ सबूत। तुम दोनों मेरे आदेश का पालन करो, उन दोनों को यहाँ लेके आओ और कानून के हवाले करो। जाकर उन गद्दारों को यहाँ ले आओ। हम आपके आदेशों का पालन जरूर करेंगे और उसमें सफल होंगे। मालकिन जी, कैसे ये एक साधारण साधु का अभ्यास है। इस अभ्यास के लिए कई रात और सपने लगते हैं। पहले तो एक औरत ने इस गांव में एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी इन साल में। ये शुरुआत है खून की, बलिदान की। जाओ ढूंढो उन्हें। आराम से चलो। धीरे धीरे चलो ना, आराम से। ध्यान से। बड़े भाई, अंदर की शक्ति जाग जाओ और इस मुसीबत को दूर हटाओ। अंदर की शक्ति जाग जा और इस मुसीबत को दूर हटा। शॉकिंग, शॉकिंग, शॉकिंग। ये अफवाह खून के बलिदान की है। एक बार जादुई शक्ति शुरू हुई तो उसे लगा कि वो उसका खून पीकर सब कुछ हासिल कर लेगी। बड़े भाई, आपको याद है कि जब हमने शाइशोंग के शरीर का निरीक्षण किया था तो उस लड़की में भी यही शक्ति थी। बिल्कुल इसी तरह की शक्ति उसमें मौजूद थी। हालांकि बड़े भाई, जब मैं उस लड़की का इलाज कर रहा था तब मैंने उस लड़की पर कुल्लून की ताबीज बांधी थी ताकि वो जहां भी जाए पता चले। और अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं शॉकिंग को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। छोटे भाई, चलो यहां से। लिंगफेंग, संभाल कर जाना। जरूर, अपना ख्याल रखना। बाईजी, हाँ? सुरक्षित वापस आना। हाँ। बड़े भाई,
तो तुम हो शियांटीन के साधु। तो तुम हो। अभी कुछ दिन पहले मैं भी शिष्य हुआ करती थी, अपनी शक्तियां छुपाया करती थी ताकि शियांटीन की गुरु बनूं। तुम्हारा बोलना हो गया तो मेरा छोटा भाई कुछ कहना चाहता है। ए शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम ये बात दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं तुझे नर्क पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हें मारने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जाओ और इनके मुखिया को समाचार दो कि ये कुनलुन के शिष्य हैं और जल्द ही मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तुम्हारे खून में बस इतनी ही ताकत है। तुम लोग अंदर आ तो गए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है बाहर जा पाओगे? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो। अगर आप नहीं होते, पिताजी और इस गांव के लोग उस शैतान का सामना। अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था, तुमने फूलों के बागों का सपना देखा था, तो मैंने वो सपना आज तुम्हारे लिए पूरा कर दिया ताकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे खुश देख सकूं। सुनो मैंग, धरती का स्वर्ग यही है और मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता। जब तक कि मैं। ऐसा मत बोलिए। क्या हुआ? वाइजे, युनबो और तुम, आप इस पल के साक्षी हैं। मैं, तुमसे मेरा मिलना एक सपने से कम नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। शादी करोगे मुझसे? बोलो ना। सुनिए जरा, आप खड़े हो जाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ। पिताजी। बैठो बैठो। बधाई हो। ला 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 ला। मुबारक हो। बधाई हो।
तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम लोग मेरी इतनी सी बात पूरी नहीं कर पाए। मालिक, ये सब कैसे हुआ वो तो नहीं पता, पर मालकिन भी उनके हाथों मारी गई। अब भुगतो तो इसकी सजा। बड़े बड़े साधुओं ने मेरे काम में घुसने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने शिष्यों को वापस जिंदा कर दिया था। तो जाओ और उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ। फिर से वापस खाली हाथ आए तो देख लेना ठीक नहीं होगा। क्या देखा तुमने? दरअसल मुझे भाभी का पता नहीं चल पा रहा है। शायद शैतानी शक्तियों से यहां से उठाकर ले गई हैं। इन सब के पीछे शैतानी शक्ति का हाथ है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बड़े भाई, जो पत्थर आपको गुरुजी ने दिया था वो अभी भी भाभी के पास है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्द से जल्द मुझे इसकी छवि दिखाओ। बाइजे और लिंगफेंग की पहचान करो, वो शायद इसी गांव में है। हाँ, इस वक्त मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। खोई हुई शक्तियों को ढूंढो, आज्ञा का पालन करो, उन्हें जल्द से जल्द यहां पर ले आओ। जी जी। लीफिंग, तुम और तुम्हारे साथी ने मेरे अधिकारी का कत्ल किया है ना? सही समय पे आए हो। मेरे बलिदान की तैयारी चल रही है, पर खून की कमी है, इसे पूरा करो। बुरी शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, अच्छी शक्तियों के सामने हमेशा झुक जाती है। तुम जैसे साधु तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि इस जहर का शिकार हो चुके हैं। ऐसा मत सोचो तुम। मेरे कुल्लून से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। आज पूरे धरती पर खून की बारिश होने वाली है। यह दुनिया एक गलत शक्ति से घिरी हुई है और शैतानी शक्ति ईमानदार है। क्या सही है और क्या गलत है, तुम और तुम्हारे शिष्य ये सब बता पाएंगे? हाँ? बकवास बंद करो और इसका सामना करो। इन दोनों लड़कों में मुझे शैतानी शक्ति महसूस हो रही है। लगता है इनका उस शक्ति से कोई नाता है, पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? बेटी, तुम यहाँ? पिताजी, तुम? अपनी बेटी की खातिर इन्हें जाने दो, जाने दो इन्हें पिताजी। कोई अच्छा नहीं होता, और ये दोनों बस साधु हैं। तुम्हें तो ये बात याद होगी ना, तुम्हारी माँ इनके हाथों से मारी गई थी, भूल गई तुम? पर ये अच्छे लोग हैं पिताजी, ये दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। पता है ये लोग अच्छे हैं, पर मैं इन दोनों को आज मार दूंगा। इनको मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा।
आराम से। उन दोनों को जाने दो कि आप सच में निर्दयी शैतान हो। आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं रही पिताजी। बोलिए ना पिताजी, क्या सच में आपके अंदर इंसानियत नहीं रही? इंसानियत? उस अच्छे समुदाय में असल में तो इंसानियत थी, फिर भी उन्होंने तुम्हारी माँ और बिना जन्मे भाई को मार दिया, वो भी उस अच्छे मुखिया के हाथों। क्या गलती थी उनकी? वो शैतानी समुदाय के थे, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। एक अच्छी इंसानियत रहने वाले इंसान ने मार दिया उनको। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो मैं कुल्लून को तबाह करना चाहता हूँ। वो सभी तुम्हारे माँ और भाई की तरह दफनाए जाएंगे, तभी मेरी योजना सफल होगी। आज से तुम मेरे कामों में दखल मत देना, समझी? जाओ, जाके सबको बता दो मेरी योजना। मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आएगा। जी। जल्दी भागो, चलो इधर भागो, जल्दी इधर आओ। भागो, जल्दी। बाई सीलिंग फैन। छोटी बहन, क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है, आप लोग यहाँ से जल्दी निकलो। गुरुजी को आपकी शक्तियाँ वापस आने का पता लग चुका है और उन्होंने बड़े भाई को भेजा है आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। पिताजी, इसका मतलब ये सब यानबिन की करतूत है। मुझे जल्द से जल्द वहां ले चलो, चलो जल्दी। चलो मेरे साथ। पिताजी, पिताजी। पिताजी, भाई, भाई देखो तुम्हारी बहन आई है। भाई उठो ना, देखो ना। पिताजी, पिताजी उठिए ना, उठिए ना पिताजी, पिताजी। मैं कसम खाता हूँ कि इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। मुझे खून से कर्ज चुकाना होगा। मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूँ। इधर आ जाओ। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है। मैं आज इस कुल्लून को साफ कर दूंगा। जब से आप लोग शैतानों के रास्ते पर चल रहे हैं, तब से हमारा कोई नाता नहीं। तुम हमारे कुल्लून के दुश्मनों समझे। जाओ और इन्हें मार दो। तुम्हारी मौत आज नहीं लिखी है। अगर मेरी मौत हुई तो मैं अमर हो जाऊंगा। तुम आध्यात्मिक शक्तियों में कैद हो गए हो, फिर भी इतना बोल रहे हो। मुझे आजमाना चाहते हो? तुम लोग अभी इतने लायक नहीं हो
छोड़ना मत किसी को। तुम कुल्लू के लोग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों, मैं जानता था शैतानी समुदाय से हो। आप अपना मुंह बंद रखिए। पतिदेव, इन्हें मारना उचित नहीं। हम इन्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। चलो। ये अच्छे परिवार के बोलने वाले लोग सभी विश्वासघाती हैं, दुष्ट हैं। तुम लोग हमारे शैतानी समुदाय से जुड़ जाओ, हम एक साथ जुड़ जाते हैं। ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। बड़े भाई, एक बार इस राह पर आए तो पीछे मुड़कर देखना मुश्किल है। मैं पागल था जो इतने अच्छे लोगों पर भरोसा किया और उन्हें पहचान ना सका। अभी मुझे एहसास होता है मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उन्होंने मेरी पत्नी को मारा है, अब मैंने ठान लिया है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बड़े भाई, मैंने सोच लिया है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। बड़े भाई, अच्छाई और बुराई में अंतर है। आप यहां से जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। अब मैं क्या करूंगा? यहां से चले जाओ। बड़े भाई, बाईजी, बाईजी, मेरा पीछा मत करो। रुक जाओ बाईजी। जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए? या हम एक जगह से नहीं हैं? हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी किस्मत में नहीं है। बाईजी, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मैंने कहा जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें चुना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी शैतानी ताकत मुझे तुमसे दूर कर दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे प्यार करना है। तुमसे प्यार नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो घंटी तुम्हारी कमर पर है। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
मुखिया जी, मैं आपके समुदाय में शामिल होना चाहता हूँ। तुम तो पहले से ही हमारे शिष्य हो। मेरे पास एक भी हथियार नहीं लड़ाई के लिए, पर मैं तुम्हें एक हथियार देता हूँ, और वो कोई मामूली हथियार नहीं, और वो एक शैतानी तलवार है। शैतानी तलवार? कुछ दिन पहले मैंने इसे एक लड़ाई में जीती है, और इस तलवार के साथ मैं किसी और को भी लाया हूँ। शायद तुम इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। छोड़ो गुरुजी को। तुम जैसा दुश्मन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। दूसरे समुदाय में इनका खुद का कुल्लून समुदाय भी शामिल है। तुम्हारे गुरुजी कभी भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, समझे? गुरुजी, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? तुम मुझसे सच पूछ रहे हो? अगर यंगबिन अंधा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? उसने मासूम इंसानों को गलती से मारा है। बिना तहकीकात की आपने इस बात को घोषित कर दिया। कुल्लून आज भी अच्छा माना जाता है, आपको ये पता ही है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा पाखंडी जैसा है? चुप हो जा! मैं इस कुल्लून दुनिया को न्याय देता हूँ। लिंगफेंग, मुझे तुमसे अच्छाई की आशा थी, पर तुमने तो शैतानी समुदाय चुनिया एक मामूली औरत के लिए। ऊपर वाला बुरा है, ऐसे लोग कैसे जी सकते हैं? और तुम इस मामूली औरत से तुलना करना चाह रहे हो, शैतानी जानवर कहीं के। संसार के सभी लोगों की आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है? इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खुद को बर्बाद करना, सबको हिस्सों में बांट दो, और संबंधियों को मार दो। अगर तुम सच में इसे बचाना चाहते हो, जल्दी नानसेंग पर्वत पहुंचो। गुरुजी कहाँ है? बैठो। खाने में दिलचस्पी नहीं? मैं अपने छोटे भाई के साथ अब खाना भी नहीं खा सकता? यान बिन अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें गुरुजी शामिल थे, कांसुंग दरबार के रखवाले भी थे। उनका इससे कुछ लेना देना नहीं। वो सच में निर्दोष ही हैं। यकीन नहीं हो रहा कि गुरुजी ने ऐसा किया। तुम खुद ही उनसे पूछ लो। गुरुजी, बड़े भाई ने जो कहा वो सच है। गुरु होने के नाते अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैंने बोरन को नहीं मारा है, लेकिन तुम्हें लगता है मैंने मारा है। अपनी आंखों से नहीं देखा वहां क्या क्या हो रहा था? ये अच्छा है कि देवता इतने पाखंडी हैं। अगर आपने सच में कुछ गलत किया है तो शैतानी समुदाय से जुड़ जाओ। छोटे भाई, तुम भी शामिल हो जाओ। तुम और मैं मिलकर दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल सही कहा।
शैतान शैतान होता है, चाहे जो हो जाए। मैं शैतान के साथ कभी नहीं मिलने वाला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसे लेकर आओ। तुम यहां? तो आपने ये क्यों किया? मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया था, या तो तुम मुझसे जुड़ जाओ या फिर इन दोनों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। तो बोलो क्या चाहते हो? गुरुजी ने अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार दिया हमें, और ये मेरी जीवन साथी है। बड़े भाई, कृपया आप इसे जाने दीजिए। मैं गुरुजी को और आपको यहां से लेकर जाऊंगा, वादा है। मैं आपसे भीख मांगता हूं, उन्हें जाने दीजिए। बेटा, मुझे पूरी जिंदगी बस एक ही चिंता थी कि तुम लोगों का क्या होगा। तुमने गलत रास्ता चुना है, ये तुम्हारी गलती है। लिंगफैंग, तुम गलत रास्ते पर हो। गलत रास्ता चुना है तुमने, बस यही कहना था। अब इसके आगे कुछ नहीं कहना। गुरुजी, गुरुजी! गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! गुरुजी नहीं रहे। गुरुजी छोड़कर चले गए। गुरुजी, गुरुजी! मेरे गुरुजी सच में चले गए। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी को हाथ लगाया तुमने? बेटी निकलो यहां से। बेटी, यहां से निकलो जल्दी। अगर मैं अपने भाई और गुरुजी को मार सकता हूं तो मैं किसी को भी मार सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मौत चाहते हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला भगोड़ा। यही तो आपने सिखाया और मैंने वही आजमाया। मैं आपको मोक्ष देता हूं। हमारे नए राजा का स्वागत है। 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 मैं तुम्हें मार दूं। भाईजी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ भाईजी, भाईजी, हाँ?
दाजेंग कुछ अलग है। शैतान है पर वफादार। कौन सही है और कौन गलत है? कुनलुन सही है और गलत शैतान है। तुम कुनलुन के शिष्य हो। शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। मासूमों को क्यों मारा? शैतान बहुत चीजें करते हैं, लेकिन तुम तो अच्छे हो ना। बड़े भाई और गुरुजी दयालु थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से गुरुजी को मारा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर इन सबके पीछे क्या वजह होगी? लिंग फेंग शैतानों के साथ मिला हुआ है। सारे शैतान दयालु नहीं होते हैं, उन्हें खत्म करना होगा। लिंग फेंग ने गुरुजी को मारा और तुम्हें उनका बदला लेना होगा। बदला? हाँ, शैतान को खत्म करो और लिंग फेंग को मारो। लिंग फेंग को मारूं? हाँ, लिंग फेंग को मारो। बड़े भाई 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 को मारो। मारो बड़े भाई को। मुबारक हो मुखिया आपकी सफलता के लिए। मुबारक हो मुखिया आपकी सफलता के लिए। कुनलुन की मौत अब मुझे नजर आ रही है। मार दूंगी तुम्हें मैं, समझे? तुम दोनों वहां से आसानी से निकल गए, पर अब बचकर कहां जाओगे? हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करने की? हाँ, यूकू अब मर चुका है। अब हमारे नए राजा लिंग फेंग है। तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, उन्हें तड़पाकर मार दिया गया। संभालो खुद को।
अंदर की शक्ति जाग जा। मार इसे। कुन की बर्बादी अब दूर नहीं, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। पिताजी, ये नहीं हो सकता। उसने जो भी कहा वो सुन के मैं भी डर गया। पिताजी तो शक्तियों के बारे में जानते थे, वो कैसे मर सकते हैं? बाई जी, हम पिताजी को ढूंढने चलते हैं। हम तीनों साथ रहेंगे, हम तीनों शांति से रहेंगे। सही कहा तुमने, पर मुझे बड़े भाई को रोकना होगा। मुझे उनका पीछा करना होगा। ये खत्म होने का इंतजार करो, मैं तुम्हें पहाड़ों में छुपा दूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। ये मेरे और बड़े भाई की आपसी लड़ाई है, इसमें तुम मत पड़ो। मेरा इंतजार करना, ठीक है? चलो, सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे चाचा गुरुजी को लिंगफेंग का प्रणाम। लिंगफेंग, तुम यहाँ इस तरह कैसे आए हो? तुम करना क्या चाहते हो? पहली बार मैंने तुम्हें तो छोड़ दिया था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आज नहीं छोड़ सकता। स्वर्ग के लिए तुम्हें मारना ही होगा। अगर मैं ये बात सच कहूं तो मुखिया। मैं अंधी थी, तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी। तुम एक शैतान हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुल्लून के सामने शर्म आ रही है। माफ कर दो,
तुम्हारी पत्नी को मारने का इरादा नहीं था। मैं गलत था, मैं गलत था। माफ कर दो मुझे। दया की भीख माफ मत कर मांगो दो। उस शैतान से। क्या तुम किसी को मारने में मेरी मदद करोगे? हाँ, मदद करूंगा। हाँ, बताइए किसको मारना है? उसका सर आपके कदमों में रख दूंगा। हाँ। तो क्यों ना तुम अपनी पत्नी को ही मार दो? मेरी पत्नी तुम्हारी वजह से मरी। अगर तुम अपनी पत्नी को मारोगे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करूंगा। मेरे लिए अपनी जान दे दो। मुखिया, और किसी को मारना है तो बताइए, उसे भी मार दूंगा। बताइए, हुक्म कीजिए। बहुत अच्छे, उठ जाओ। अच्छा काम किया है। अगर मैंने कुल्लुंग शांजिया को मार भी दिया तभी मेरा बदला सही मायने में पूरा हो जाएगा। बिना दया दिखाए कुल्लुन को अब खत्म कर दो। ये मेरा आप सभी को हुक्म है। जी बड़े भाई। आप गलती कर रहे हैं, कृपया रुक जाइए। अभी भी देर नहीं हुई है, सब सही हो सकता है। तुम अभी भी वही नादान हो। मेरी जिंदगी में लोग क्यों दखल दे रहे हैं? क्यों मुझे गिराना चाहते हैं? ये वही जगह है जहां से हम दोनों को निकाल दिया गया था। उन लोगों के लोग मेरे हाथों मारे गए हैं और अब तुम भी मेरे दुश्मन हो। मुझे लगा हमारा भाईचारा गहरा है, पर आज हम सामने खड़े हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, वही बेवकूफ हो। मैं अभी नहीं बदला हूं, लेकिन बड़े भाई, इतना सब होने के बाद भी आपके दिल में अच्छाई है। लेकिन अब तो आप शैतान से भी बदतर हो गए हो भाई। तुम तो कुल्लून से भी गए गुजरे निकले। अपने दोष छुपाने के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। तुम्हारे कर्म कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तुम में और लिंगशु में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। तुम गलत हो। आप गलत है। ये कुल्लून के लिए बिल्कुल नहीं। ये मेरी कोई चाल नहीं है। ये बस एक मेरे दिल में बसी अच्छाई की ताकत है। ये दुनिया पहले से ही शोर से भरी हुई है। हर तरफ लालच है, कोई नैतिकता नहीं। खुदगर्जी तो दुनिया में भरी हुई है। तुम बचपन से ही बेवकूफ रहे हो। मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया कि तुम ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और मुझे देख के अफसोस हो रहा है। तुम्हें तो कुल्लून में ही दफना देना चाहिए। भाई होने के नाते इच्छा पूरी करूंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये गलत है। तुम और मैं भाई हैं, इसलिए तुम्हारे शरीर को दफना के अगले साल फूल चढ़ाने जरूर आऊंगा, वो भी तुम्हारी कब्र पर।
यूयो, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने कहा था ना कि इंतजार करना। हाँ, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। यूयो, सब ठीक है, सब ठीक है। यही अंत है पृथ्वी और पाताल का। मत करो। बंसी, अब शायद मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे इन सिद्धांतों का कोई फायदा नहीं। क्या करोगे इन सिद्धांतों का? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, भले ही मेरी मौत क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा मरना मेरे हाथों तय है। ये कैसे मुमकिन है? बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने झुकी जाती है। हाउ टीएम शीशा, बड़े भाई, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है पीछे हटने के लिए। तुम्हारे सबसे प्रिय इंसान को मैंने अपने इन हाथों से मारा। बड़े भाई, अगर मैं तुम्हें सुधार सका तो ये दुनिया बुरी शक्तियों से बच जाएगी। मुझे योयो पे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़े भाई, आखिरकार आप शैतान के पक्ष में ही हो। मैंने बहुत कोशिश की। ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ शैतान का आना मना है। ये रास्ता 3000 सालों से आध्यात्मिक शिष्य के लिए बनाया गया है। याद रखना कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती है, और हम जो भी करते हैं दिल की सुनकर करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें सही और गलत में
फर्क पता होना चाहिए और हम सभी लोगों को अच्छाई का रास्ता ही अपनाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है तुम सबको।